हमारी जर्नी का डे है 5 और हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हमने +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है और पर डे मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, सो आज हमारा मेथड है हैलोजन एक्सचेंज। सो हैलोजन एक्सचेंज से हम हैलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमारी फर्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आप आरएक्स ले रहे हो, हैलो एल्केन ले रहे हो, प्लस इसकी रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम आयोडाइड के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? सोडियम आयोडाइड के साथ। तो हैलोजन एक्सचेंज से क्या होगा, ये पर्टिकुलर एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने का मेथड है। सो इससे आप एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हैं एंड इट विल बी योर साइड प्रोडक्ट दैट इज NaX। दिस इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हम एक हैलो एल्केन की रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। सो हैलोजन एक्सचेंज से कैटलिस्ट ले रहे हैं हम एसीटोन रिफ्लक्स। ठीक है, तो इससे जो NaX है हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है? एल्काइल आयोडाइड। सेकेंड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपने +1 के अंदर भी पड़ी हुई है, स्वर्ट्स रिएक्शन। स्वर्ट्स रिएक्शन क्या होती है? अगेन हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं हैलो एल्केन, प्लस इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। आप AgF तो ले ही सकते हैं, साथ साथ आप कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड और मर्क्यूरियस क्लोराइड भी ले सकते हैं। इन सब के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है। तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट क्या बनेंगे इससे? फ्लोराइड। इससे आपके अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेंगे फ्लोराइड्स एंड AgX, और जो भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग ये ले रहे हो उसे अकॉर्डिंग आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो R की जगह, R क्या होता है? हमारा अल्काइल ग्रुप होता है। R आप ले सकते हो, R आप CH3 भी ले सकते हो, मिथाइल आप C2H5 इथाइल भी ले सकते हो, प्रोपाइल भी ले सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, बट अपने कन्वीनियंट के लिए हम इथाइल और मिथाइल में से ही कुछ ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप ले सकते हो, इस तरीके से आप रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवा सकते हो। देखो यहाँ पे R की जगह पे मैंने मान लो कि क्या ले लिया? C2H5। C2H5 को ओपन करके मैं क्या लिख सकती हूँ? CH3 CH2। X की जगह पे आप Cl ले लो, यहाँ पे X आप Cl और Br में से कुछ भी ले सकते हो, प्लस NaI अगेन सेम। एंड इससे आपका क्या होगा, जो NaX है यानी कि जो NaCl है वो आपका क्या होगा? साइड प्रोडक्ट। NaCl आपका क्या होगा? साइड प्रोडक्ट होगा और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? इथाइल आयोडाइड, CH3CH2I प्लस NaCl। इसी तरह यहाँ पे भी आप R को अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो इथाइल मिथाइल में से, प्लस AgF। तो आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होगा, जो आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले रहे हो, वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और नेक्स्ट आपका क्या होगा? साइड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो थर्ड रिएक्शन इसके अंदर आ जाती है बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन। प्लीज मेरे साथ साथ बच्चों नोट्स बनाया करो, आपकी नोटबुक आपके पेन बिल्कुल खुले होने चाहिए। मैं वैसे ही बहुत स्लो करवा रही हूँ, रिपीट कर करके पढ़ाती हूँ, तो आपको अपनी नोटबुक और पेन ओपन रखने हैं। ठीक है, साथ साथ मेरे जो भी मैं लिख रही हूँ उनको सुनना भी है, लिखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है आपकी बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन, बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। जैसे आपने 2 रिएक्शन किए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। CH3COOAg। ठीक है, सो Ag में इसका नेम बड़ा इजीली वे में आप बना सकते हैं। Ag क्या होता है? सिल्वर। CH3COO आपको आप क्या बोलोगे? एसीटेट। जहाँ पे जो भी लगा होगा CH3COO आपका एसीटेट होगा, है ना, एस्टर ग्रुप है। सो बड़े इजीली आप इसका कॉमन नेम बना सकते हो और कॉमन नेम से ही इनके ज्यादा नेम आते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया? सिल्वर एसीटेट। ठीक है, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन आप करवा रहे हो Br2 के साथ। ठीक है, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? हम बना ही क्या रहे हैं? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के मेथड हम कर रहे हैं, तो क्या हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Br। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH3Br। ठीक है, सो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे CH3Br प्लस उसके बाद
अभी एक बी आर पड़ा है यहाँ पे, एक एजी भी पड़ा है, तो एजी बी आर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड साइड प्रोडक्ट एजी बी आर, और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया COO। COO मतलब आपके पास क्या रह गया CO2। इसका नेम क्या होगा CH3Br का, अगर कॉमन नेम की फॉर्म में देखना है तो मिथाइल ब्रोमाइड, और अगर आप चाहते हो IUPAC देन क्या होगा ब्रोमो मिथेन, तब क्या होगा ये ब्रोमो मिथेन। सो इट्स क्वाइट सिंपल, सिल्वर एसीटेट ले रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा CH3Br, CH3Br, एक Br आपके पास पेंडिंग है AgBr, और लास्ट में क्या रह गया CO2, दिस विल बी योर साइड प्रोडक्ट। ओके, सो हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के मेथड हम कर चुके हैं। हमने हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के मेथड स्टार्ट किए थे फ्रॉम अल्कोहल से किए, फिर हमने हेलोजन एक्सचेंज तो हमने जस्ट अभी किया है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता था हमारा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में हमारे कौन कौन से थे एल्केन एंड अल्कीन, वो हमने दोनों मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव दोनों रूल्स को विद एग्जांपल कर लिया है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स, और हेलो एरीन को प्रिपेयर करने के मेथड हेलो एल्केन से काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हेलो एरीन्स वैसे ही लेस रिएक्टिव होते हैं हेलो एल्केन से, तो उनकी रिएक्शंस भी कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। ये क्यों कम होती हैं, ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड होगा आपको पता लग जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज इन रिएक्शन के स्क्रीनशॉट या इन रिएक्शंस को लिख लिख के देखा करो, जैसे मैं 2 और 3 मार्कर यूज कर रही हूँ, आप 2 3 पेन यूज करा करो, ताकि आपको याद रहे कहाँ से कौन सी चीज रिमूव हो रही है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कौन सी रिएक्शंस है, एक रिएक्शंस की अलग लिस्ट बना के रख लो। सो स्टार्ट करें हम, इससे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मैं एरीन्स की बात करूँ इस चैप्टर के अंदर, तो वो ज्यादा इजी है, ठीक है। सो हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। सो हेलो एरीन को प्रिपेयर करने के मेथड हम देख रहे हैं। यहाँ पे 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। लेट मी टेक ब्लू मार्कर फॉर यू। यस, सो 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड सेकेंड मेथड हम लेते हैं फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। सो 2 तरीके के मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड से इनके आगे सब पार्ट आ जाएंगे, जैसे फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट का पहले करेंगे हम, उसके सब पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ बीच में से एमसीक्यूज, कुछ लाइंस होती है जिनको हम स्किप कर देते हैं या उनको प्रॉपर्ली समझ नहीं आती है तो छोड़ ही देते हैं, तो वो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज वाले। और डाइज़ोनियम सोल्ट की तो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस है जिनके बिना कन्वर्जन्स, नेमिंग रिएक्शंस, इटसेल्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डाइज़ोनियम सोल्ट से। इन चीज़ों को याद रखना बच्चों की हेलो एल्केन्स में हमने अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और हेलोजन एक्सचेंज किया था, और जो हेलो एरीन्स है उसके अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा क्या कर रहे हैं फ्रॉम डाइज़ोनियम सॉल्ट। सो ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हम डाइएजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो लेट मी रब इट। सो फर्स्ट कर रहे हैं फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। सो डाइएजोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए सबसे पहली रिएक्शन है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारे कन्वर्जन ऑलमोस्ट हेलो एल्केन के, हेलो एरीन्स के आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। सो डाइएजोटिजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो पहली रिएक्शन आप कौन सी करोगे, डाइएजोटिजेशन रिएक्शन।
अब जो भी बच्चों मैं इसका नॉमेनक्लेचर करवाऊंगी ना, जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी उनके नेम लिखती भी जाऊंगी और आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी। सो आपने ध्यान से सारे सुनने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है हमारा NH2, सो उसको हम क्या बोलते हैं एनिलिन, उसको हम क्या बोलते हैं एनिलिन, ठीक है। बेंजीन रिंग के अगर ऊपर आपका क्या लगा है एनिलिन लगा है, सॉरी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपका NH2 लगा है तो उसको आप क्या बोलते हैं एनिलिन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आप आगे करवा रहे हो HONO, HONO क्या होता है आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ओके, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसके लिए आप टेम्परेचर ले रहे हो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ले रहे हो आप 273 टू 278 केल्विन, 273 से 278 केल्विन क्या ले रहे हो आप टेम्परेचर ले रहे हो, ठीक है। सो आपके पास बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दैट इज N2 प्लस Cl माइनस। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या स्ट्रक्चर होता है N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइएजो। जहां पे भी डाइएजो आ गया ना बच्चों वहां पे आपको नाइट्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 नाइट्रोजन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सो डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी बनी बेंजीन रिंग, यहाँ पे बना N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस एंड Cl माइनस। तो आपको इस तरीके से भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, बट इटसेल्फ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका नेम, दिस इज योर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सो दिस इज योर डायजोटिजेशन रिएक्शन। सो सबसे पहले हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करना था। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हमने एनिलिन HONO नाइट्रस एसिड प्लस HCl को लिया, टेम्परेचर इतना लिया बच्चों, जो कैटलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी यूज कर रहे हैं, जितना टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, जो भी वट एवर यू हैव टू राइट इट, ओके। बाद में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं एंड यू स्टूडेंट्स यूजुअली से हमने तो यही नहीं लिखा बाकी तो सब कुछ लिखा है। बच्चों इनके बिना रिएक्शन ही नहीं हो सकती है, इनके बिना कैसे रिएक्शन कंसीडर हो सकती है, ठीक है। तो आपको रिएक्शन लिखनी है, इनके ऊपर जो कैटालिस्ट एरो के ऊपर है वो आपने एज इट इज लिखनी है, ठीक है। सो अब जो हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर किया है इससे हम कुछ रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। सो इनसे हम क्या प्रिपेयर करेंगे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हम मेथड्स क्या कर रहे हैं किसको बनाने के हेलोइरिन्स को बनाने के। सो इससे हम अब नेक्स्ट मेथड करेंगे, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने आ रही है, दैट इज योर सैंड मेयर रिएक्शन। प्लीज जो नहीं लिख पा रहे हैं, जिनको लगता है कि वो नहीं लिख पा रहे समझने के साथ साथ, या समझा जा रहा है या लिखा जा रहा है, वो प्लीज स्क्रीनशॉट लेते जाएं और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज योर सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा, आप क्या लोगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अभी हमने बनाया था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड डाइजोटिजेशन रिएक्शन में, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में आप कैटलिस्ट, पर्टिकुलर कैटलिस्ट लेते हो दैट इज Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ओके। ये पर्टिकुलर आपको याद रखना है बच्चों। देन आपके पास क्या बनता है क्लोरोबेंजीन, आपके पास क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2, क्या N2 आपकी जो गैस है वो क्या हो जाएगी एस्केप हो जाएगी। इसकी एक और रिएक्शन भी होती है, सेम रिएक्शन ही आप लिख सकते हो इसको भी, कैसे, अगेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इससे भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे आपका प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2, ठीक है। सो जो थोड़ा सा जो खेल है ये, इसके ब्रोमो, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन आ रहा है, ये किसका खेल है, Cu2Cl2 है, यहाँ पे आप लोगे Cu2Br2 in the presence of HBr, okay, this is the only difference between these two reactions। अगर आपने क्लोरोबेंजीन बनाना then you have to take cuprous chloride in the presence of HCl, and if you want to make bromobenzene then you will have to take cuprous bromide in the presence of HBr। I hope you all are getting my point, okay। So this is our
सैंडमेयर रिएक्शन। एंड सैंडमेयर रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो हमने लास्ट रिएक्शन में बनाया था डायजोटिजेशन रिएक्शन में, जो एनिलिन से स्टार्ट हुई थी। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आप बना सकते हो क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटालिस्ट। सो अगर इस तरह, वैसे इतना छोटा कन्वर्जन तो नहीं आता, लेकिन स्टार्टिंग में जब हमने कन्वर्जन्स को सीखना है तो मैं तो यही कहूंगी, जो आप स्टार्टिंग में रिएक्शंस करते हो उन रिएक्शन से छोटे छोटे कन्वर्जन खुद बनाने की कोशिश किया करो। जैसे कन्वर्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू क्लोरोबेंजीन। सो आपको याद होना चाहिए कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा कैटालिस्ट यूज करना है, और है ना। सो आप इजीली याद रख सकते हो क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। सो दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के बाद आ जाती है आपकी गैटरमैन रिएक्शन, एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गैटरमैन रिएक्शन इज द मॉडिफिकेशन रिएक्शन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर जस्ट कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ मॉडिफाई किया है इसको, रिएक्शन को, तो आपकी गैटरमैन रिएक्शन बन गई, एंड इट्स क्वाइट इजी। अगर आप ये समझ रहे हो प्रॉपर्ली तो आपको गैटरमैन रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। बहुत कम डिफरेंस है सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज योर गैटरमैन reaction. Again, we will have to take benzene diazonium chloride and 2 plus Cl minus. This is your benzene diazonium chloride, and our main product is chlorobenzene. सेम है ना, गैटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन, उस वहां पे भी क्लोरोबेंजीन बना था, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन बना है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, मॉडिफिकेशन है तो आप क्या ले रहे हो, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अब क्या ले रहे हो, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और सेम अगर मैंने ब्रोमोबेंजीन बनाना है, सेम वहां पे N2 रिलीज होगा, अगेन N2 प्लस Cl माइनस, एंड अगेन आप क्या ले रहे हो, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। इट्स योर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, this is your benzene diazonium chloride. This is Gadaman reaction, it is a modification reaction, ठीक है, modified reaction of Sandmeyer reaction, okay। so बहुत सिंपल है। अगर मैं Gadaman reaction की बात करूँ तो ये कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं, और अगर मैं सैंडमेयर रिएक्शन की बात करूँ, अगर मैं सैंडमेयर रिएक्शन की बात करूँ तो क्या होते हैं, Cu2Cl2 in the presence of HCl if you want to make chlorobenzene, and if you want to make bromobenzene then you will take Cu2Br2 in the presence of HBr, okay। so this is your Gadaman reaction, okay। बहुत कम कन्वर्जन के अंदर यूज होती है ये रिएक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इन तीनों रिएक्शन से ही रिलेटेड है, जो हमने डायजोटिजेशन, सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन की है। सो आपने इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट एनिलिन इनटू क्लोरोबेंजीन। सो नाउ यू हैव टू मेथड टू सॉल्व इट, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में मेथड बताना है, आपने कौन सा मेथड यूज किया, गैटरमैन, सैंडमेयर, रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट की, एनिलिन से या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है आपकी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोइरिन्स में ही बोल्ट्जकीमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ गई, बोल्ट्जकीमैन रिएक्शन। इट्स अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये चैप्टर ही फाउंडेशन बेसिक चैप्टर है, सो हर एक चीज जो मैं इसके अंदर बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है आपकी बोल्ट्जकीमैन रिएक्शन, ठीक है। सो बोल्ट्जकीमैन रिएक्शन, सारी रिएक्शन हमने किससे स्टार्ट की है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फर्स्टली हमने किससे बनाया था, एनिलिन से, ठीक है। सो हियर वी विल टेक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करेंगे HBrF4, HBF4 दैट इज योर फ्लोरोबोरिक एसिड, इट्स योर फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। सो अब इस रिएक्शन में क्या होगा, फ्लोरोबोरिक एसिड ले रहे हो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो आपका ये H क्या होगा, पॉजिटिव, BF4 क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ेगा, नेगेटिव, H प्लस के साथ Cl नेगेटिव, तो HCl तो हो गया आपका बाहर, ठीक है। एंड जो ये बना आपका
बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग एज इट इज, उसके ऊपर आपके पास क्या है N2 प्लस, उसके साथ क्या जुड़ गया BF4 माइनस, इंटरमीडिएट बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे हीट। इसको रिएक्शन को देख के डरो मत कि बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। हीट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बन गया, एक F, तो यहाँ पे F4 थे, अब यहाँ पे F कितने रह गए हैं, यहाँ पे F कितने रह गए हैं 3, तो प्लस क्या बन जाएगा BF3 प्लस आपके पास क्या बचा N2, N2 बच गया, F आपका यूज हो गया एक, यहाँ पे 3 रह गए, सो BF3। वैसे इन रिएक्शन के मैकेनिज्म बहुत बड़े होते हैं, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक के साथ बता रही हूँ आप कैसे रिएक्शंस को याद कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों रटने के लिए नहीं है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं है रटने का। अगर आप ये पूछते हो ना, अगर मैंने आज एक टॉपिक करवाया किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आएंगे, देन आप रेडी नहीं हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, इवन बोर्ड की तैयारी करने के लिए भी आप रेडी नहीं हो। आपको ये पूछना चाहिए क्यों, वाई इज दिस हैपनिंग, है ना। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हो, आप वाई नहीं पूछते हो खुद से, आप कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं पढ़ते हो, जस्ट बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज लाने के लिए पढ़ते हो, तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। कॉन्सेप्ट्स के बिना यस आप थ्योरी कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन वही 88 to 85 पे रह जाओगे। अगर आपको 95 से अबव मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो आपको हर एक नजरिए, हर एक पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना होगा, बारीकी से चीजें पढ़नी है। दिस इज योर Boltzmann रिएक्शन, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, फ्लोरोबोरिक एसिड, एंड आई थिंक यहाँ पे भी टेम्परेचर यूज हो रहा था 273 to 278 केल्विन, ठीक है। सो N2 प्लस Cl माइनस, फ्लोरोबोरिक एसिड के अंदर H पॉजिटिव है, BF4 क्या नेगेटिव, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl बाहर, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद इसको हीट किया तो ये जो हमारा क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन के बाद आपके पास क्या रह जाता है BF3 और N2 साइड प्रोडक्ट होते हैं। इट्स ओन यू वेदर यू राइट इट और नॉट, ओके। हमें मेन है कि फ्लोरोबेंजीन को बनाना है। इमेजिन आपके पास एक क्वेश्चन आता है कन्वर्ट बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इनटू फ्लोरोबेंजीन, देन आपने सीधा बोल्ट्जमैन रिएक्शन लगा लिया, ठीक है। ये अभी मैं सिंपल सिंपल कन्वर्जन बता रही हूँ जैसे जैसे रिएक्शन आ रही है, बट आगे आपके फर्दर कुछ जो कन्वर्जन है उनके लिए मेरे को आपको ट्रिक्स भी बतानी है, जिन ट्रिक्स की हेल्प से आप कन्वर्जन को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो बोल्ट्जमैन रिएक्शन भी होगी, इसके अंदर 3 रिएक्शंस थी, किसके अंदर, जो हम डाइज़ोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर कर रहे थे। सबसे पहले हमने डाइज़ोनियम सॉल्ट प्रिपेयर किया, देन हमने सैनवेयर, गैरमैन एंड बोल्ट्जमैन रिएक्शन की। 2 मेथड से हेलोजन को प्रिपेयर करने के, फर्स्ट डाइज़ोनियम सॉल्ट, दूसरे वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। सो इट्स क्वाइट ईजी, वो भी बहुत ईजी है। इसको मैं रब करने जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि नोट करा करो मेरे साथ साथ। सो इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन, ठीक है। सो डायरेक्ट हेलोजिनेशन आ जाता है बेंजीन रिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज बेंजीन रिंग। यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन रिंग इज C6H6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 and 6 alternate double single डबल, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन की वैलेंसी हमें कितनी पूरी करनी होती है 4, लाइक 1 2 3। सो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो रही है 3, हम क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे भी 2 1 3 हाइड्रोजन, 2 and 1 3 हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन, सभी जगह पे हम एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन की, ठीक है। अब हमने इसका करना है हेलोजिनेशन, हमने इसका क्या करना है हेलोजिनेशन। Cl2 क्या टेम्परेचर ले रहे हो यहाँ पे आप 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हो, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो आप क्या लेते हो यहाँ पे लुइस एसिड, लुइस एसिड आप ले सकते हो, लुइस एसिड आप ले सकते हो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3,
और आप ले सकते हो FeBr3, ठीक है, एंड AlCl3 भी ले सकते हो, और FeBr3 भी ले सकते हो, और FeCl3 भी ले सकते हो, ठीक है। लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं लुईस एसिड, ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है, अब वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है। अगर आपने क्लोरीन को यहाँ पे हेलोजिनेशन करवाना है तो एक हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, रिमूव होना पड़ेगा। तो बार बार मैं इतना बड़ा बेंजीन ना बना के मैं डायरेक्टली उसको कैसे बना लेती हूँ, लाइक दिस। अब आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। सो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब बेंजीन से डायरेक्ट करते हैं कि बेंजीन में से हाइड्रोजन कैसे निकल के आ गया, है ना। वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने +1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ टाइम पास किया, उनके लिए है सब कुछ, ठीक है। सो बेंजीन रिंग बनाया हमने, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और एक Cl, यानी कि क्या हो गया, ये हमारे पास HCl। और यहाँ पे जो है हमारी बेंजीन है, डबल सिंगल, ठीक है, डबल सिंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, Cl, और एक Cl H के साथ बाहर हो गया। चाहे HCl ऐसे लिख दो, चाहे यहाँ पे HCl लिख दो, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर दो। अगर यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे लिखने को रहने दो, ठीक है। सो बार बार बेंजीन रिंग को ऐसे ड्रॉ करने के बजाय हमने जैसे पहले +1 के अंदर भी कैलकुलस स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ी थी, तो हम कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग को बना देते हैं। और हमें पता है अगर हमने यहाँ पे Cl लगाया है तो एक H यहाँ से निकलेगा और वो HCl की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये हमने यहाँ पे लुईस एसिड लिखा है, अगर ये आप लुईस एसिड नहीं लिखते या आप ये कैटालिस्ट नहीं लेते तो क्या ये रिएक्शन होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। रिएक्शन होगी नहीं, आगे प्रोसीड ही नहीं करेगी। आपने ये लिखा, ये बना दिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखा ना लुईस एसिड, कोई भी लुईस एसिड लाइक NHCl, FeBr2 या FeBr3 सॉरी एंड FeCl3 नहीं लिया तो आपकी रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर सकती। सो लेट मी टेल यू व्हाई ऐसा क्यों होता है। अगर आपने ले लिया AlCl3, ठीक है, ये लुईस एसिड है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने हैं। यू ऑल नो दैट जो क्लोरीन है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। यहाँ पे आ गया हमारा AlCl3, which is Lewis acid, as you can see here, 2 4 6 electrons around the aluminium, so it is a electron deficient compound। so इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना, ठीक है। so obviously ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन इधर चला जाएगा, है ना। तो इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, ये तो इसके साथ जन हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लिए, विदड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो क्लोरीन के आगे ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लोरीन आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीन क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिच जो साइट है उसको सीख करते हैं, और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रोफाइल को देख रहा होता है ना। सो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इसी वजह से यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन। अब आप खुद सोच के देखो, अगर आपने यहाँ पे AlCl3 डाला ही नहीं तो वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं क्लोरीन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। और अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो यहाँ पे उसके साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं समझ आ रही तो एक बार बैक करके वापस देखना कि इसके अंदर मैंने क्या बताया कि आपका जो लुईस एसिड है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्लोरीन से, सो एक को तो खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AlCl4-, Cl इसके पास चला गया, एक Cl के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ऑलरेडी ज्यादा है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा, साथ में जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में अगर आप बनाना चाहते हो अब ब्रोमोबेंजीन, प्लीज साथ साथ नोट करते जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हुआ बना रखा है, अगर आपने वेरी फर्स्ट वीडियो से देखते जाओगे तो आपको ये चीजें बहुत सिंपल, बहुत इजी लगेंगी, ठीक है। सो अब हमने क्या लिया, अगेन बेंजीन। अब आपका इसका क्या करवा रहे हो, ब्रोमिनेशन। पहले क्लोरीनेशन करवाया था, अल्टीमेटली हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। सेम वही
कैटालिस्ट लेंगे, टेम्परेचर लेंगे उतना ही जितना हमने पहले लिया था। सो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस प्लस आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से H निकलेगा तो ही तो Br जुड़ेगा ना, प्लस HBr क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कितना इजी है ना। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि अगर हम Br2 की जगह, मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, आपने नहीं रब कर सकते, आप तो आपको दोबारा ही लिखना पड़ेगा। हमने बेंजीन रिंग लिया, प्लस मैं अब इसका क्या करवा रही हूँ, आयोडीनेशन, I2, जैसे हमने पहले क्या लगाया Cl2, क्लोरोबेंजीन बन गया, Br2 ब्रोमोबेंजीन लग गया। अब I2 लगाएंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, आइडोबेंजीन, और प्लस एक H निकलेगा यहाँ पे तो ही I जुड़ा, प्लस HI क्या हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। बट जो ये वाली रिएक्शन है ना बच्चों, ये रिएक्शन नहीं होती, ये रिएक्शन नहीं होती। ये रिएक्शन क्यों नहीं होती बच्चों, बिकॉज जो ये HI है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ना, HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन को क्या कर देगा, बैकवर्ड, रिएक्शन को क्या कर देगा ये, बैकवर्ड। और अगर रिएक्शन आपकी बैकवर्ड हो गई तो ऑब्वियसली आयोडोबेंजीन तो कहीं से ही बनेगा ना, रिएक्शन ही बैकवर्ड होगी तो ये वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। अगर आपको ये रिएक्शन करवानी है तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है, जिससे ये रिएक्शन को बैकवर्ड ना लेके जा सके और आपकी रिएक्शन हो जाए इजीली, ठीक है। होपफुली आपको बड़े अच्छे से रिएक्शन समझ आ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो जाती है, इनको अपलोड करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि सारा कुछ बता भी पाऊँ और वीडियो की लेंथ को भी प्रॉपर कर सकूँ, और ज़्यादा, वैसे तो मैं प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ हर एक पॉइंट को, लेकिन फिर भी कई बार मैं आपको ज़्यादा ही डीप चली जाती हूँ, थोड़ा सा मैं उस पॉइंट पे आ रहती हूँ। अगर चाहूँ तो आपको बहुत डीप करवा सकती हूँ, बट बच्चों उसका फ़ायदा नहीं है कि हम PhD थोड़ा ही करनी है, PhD करके और हमें जो बेसिक है जो वो क्लियर ना हो और हम बहुत आगे तक चले जाएं। अदरवाइज हम बहुत सारे मैकेनिज्म सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेंजीन रिंग। अगर आप बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन करवा रहे हो, बट इसको आप कैसे ले रहे हो, एक्सेस में ले रहे हो, किस में ले रहे हो, एक्सेस ले रहे हो, ठीक है, Cl2 एक्सेस ले रहे हो, ठीक है, सेम टेम्परेचर ले रहे हो, डार्क में ले रहे हो, बट किस में ले रहे हो आप, डार्क में ले रहे हो। तो आपके पास, क्योंकि जो हेलोजन होते हैं ना वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो पे डेंसिटी आएगी या किस पे आएगी, पैरा पे। तो इससे जब एक्सेस में लो होंगी तब आपके पास क्या बनता है, Cl, मतलब आपके पास एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और दूसरा आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है, पैरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बन जाता है। कुछ नेम मैं बड़ी थोड़ी स्पीडली बोल देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपने +1 के अंदर की हुई हैं, इतना तो बेसिक आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो भी मैं बता रही हूँ कि ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होगी, है ना। सो 1,2 इसको ऑर्थो के नेम से भी ले सकते हैं। IUPAC देखो तो 1 और 2 पे क्या लगा, क्लोरो, सो अब क्या लिख सकते हैं, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, सो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। अगर आप एक्सेस में ले रहे हो, अगर उसी तरीके से Br को भी एक्सेस में ले रहे हो, 310 to 320 टेम्परेचर ले रहे हो, तो वैसे ही 1,2 डाइब्रोमो और इसके भी प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगेन अगर हम टोलुइन ले लें, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 लगा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं, सॉरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। लेट मी टेक दिस। सो टोलुइन, टोलुइन का भी अगर आप क्लोरीनेशन करते हो, एक्सेस एक्सेस क्लोरीन लेते हो, ठीक है, तो आपके पास अगेन ऑर्थो एंड यहाँ पे CH3 तो रहेगा ही, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन प्लस दूसरा आपके पास क्या बन जाता है, पैराक्लोरोटोलुइन। एक ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बन जाता है, दूसरा क्या बन जाता है आपके पास, पैराक्लोरोटोलुइन बन जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन रिएक्शंस को कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन इसकी देख लो, उसके बाद जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, देखिए ध्यान से,
CH2Cl। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। क्या नेम बनता है इसका? बेंजाइल क्लोराइड। या अगर IUPAC बताना चाहते हैं तो 1 पे क्लोरो लगा है, 1 पे क्या लगा है? फिनाइल। सो क्या लिख सकते हो आप? 1 क्लोरो अल्फाबेटिकली, 1 पहले C आता है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल। कार्बन का नंबर काउंट करो कितना है? 1। तो क्या लगाओगे आप? मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन। ठीक है। सो अगेन इन रिएक्शंस बच्चे, जो रिएक्शंस होती है ना, अगर इन रिएक्शंस को आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आप बार बार मतलब मेरे करवाने पे आपको लग रहा होगा आ रही है, बट जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी तो आप इन रिएक्शंस को भूल जाओगे। ठीक है। सो अब हमने जो CH2Cl लिया, ठीक है, सो अब हम इसके साथ रिएक्शन कैसे करवाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम कितना टेम्परेचर लेंगे? टेम्परेचर लेंगे आई थिंक 383 केल्विन। टेम्परेचर कितना ले रहे हो आप? 383 केल्विन। और ये रिएक्शन कहाँ होगी? डार्क में होगी। रिएक्शन कैसे होगी? डार्क में होगी। सो अब हमारा जो मेन मोटिव क्या है कि हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक Cl को क्या करना है? अटैच करना है। Cl को क्या करना है? अटैच, क्योंकि हम इसका क्या करवा रहे हैं? क्लोरीनेशन। क्या करवा रहे हैं? क्लोरीनेशन। सो क्लोरीनेशन देखो कैसे होगा? बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ से CH है ना, CH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH। ठीक है, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHCl2। क्या बन जाएगा? CHCl2। इसका IUPAC नेम बना देती हूँ। IUPAC नेम क्या बनेगा? CHCl2, यानी कि एक Cl यहाँ पे लगा है, एक Cl यहाँ पे लगा है। सो बना दो, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2, और एक यहाँ पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, 4 के 4 बन रहे हैं। सो नेम बना दो, इसका क्या होगा? 1 1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, 1 पे क्या है आपका? फिनाइल। 1 कार्बन है तो क्या यूज करोगे? मिथ ए। क्या यूज करोगे? मिथ ए। और जहाँ पे हमारा ये आ जाता है, जैसे यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको बेंजाइल क्लोराइड लिखा था, यहाँ पे आप लिखोगे बेंजिल डाइक्लोराइड। क्या लिखोगे? बेंजिल डाइक्लोराइड। ठीक है। सो अगेन अगर इसमें से अभी भी हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, क्लोरीनेशन करवाएं तो, है ना, सेम वही टेम्परेचर, सेम, है ना, डार्क में, तो हमारे पास क्या बनेगा? अब यहाँ पे CH को रिमूव कर दिया और एक Cl लगाना, तो यहाँ पे भी Cl, Cl एंड Cl। क्या नेम बनेगा IUPAC? 1,1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल मिथेन, या इसको बोल सकते हैं हम बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या बोल सकते हैं इसको? मैं ब्लू मार्कर से लिख देती हूँ, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है। सो जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप लिख सकते हैं, बट जिन के मैं कॉमन नेम लिख रही हूँ, मेरे को पता है इतनी जल्दी नहीं आते हैं। प्लीज रिपीटेडली वीडियो देखो, इनको बार बार लिख के देखो, अलग नोटबुक लगाओ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। थैंक यू।